हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी जो वीडियो है वो मूवी से ही मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी जो कल की मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इसी रिगार्डिंग मैंने अभी जो ये वाली वीडियो डाली है, ये भी मैंने मूवी से रिलेटेड ही डाली है। ऑल्दो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं किसी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, प्रैक्टिस करने से रिलेटेड या फिर नॉर्मल किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं और उनको भी मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँगा ऐसी ही वीडियोज़ के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो फ़िलहाल तो जो कमेंट आया था मेरे पास, एक जो फर्स्ट कमेंट था वो इसी चीज़ से रिलेटेड था कि किसी की हिंदी में ही कमेंट थी कि वो अभी गाँव-वाँव में कहीं रहते हैं और उनके पास कोई माहौल नहीं है इंग्लिश में बात करने का या फिर उसकी प्रैक्टिस करने का, तो उनको क्या करना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल चीज़ यही है कि आप जितना हो सके खुद को उस माहौल में रखिए, चाहे आप वीडियोज़ के माध्यम से रखें या फिर आप किसी भी कन्वर्सेशन के माध्यम से रखें। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहें तो उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसमें आपको ऐड कर सकता हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी तरह ही हैं, जो कुछ पार्टनर्स को ढूँढते हैं जो इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सकें। वहाँ पे मीटिंग्स रखी जाती है, जो कि मैं नहीं करता हूँ, वही खुद ही हैंडल करते हैं। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वही मीटिंग्स को अरेंज करते हैं और वही उस मीटिंग में नॉर्मल अपना कन्वर्सेट करते हैं। तो जो ग्रुप का एजेंडा है वो सिंपल है कि आपको एक माहौल देना, आपको उस चीज़ में जितना हो सके उतना टाइम आप स्पेंड करना अगर चाहते हो, तो वहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन है। उस चीज़ के लिए मैंने वो ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी ऐड कर लूँगा। तो आज आज की वीडियो पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सांप है? इसके अंदर 2 सेंटेंसेस छुपे हुए हैं। पहला है, क्या तुम्हें लगता है? अब लगता कैसे है? सोच के लगता है, ठीक है? मतलब क्या तुम सोचते हो, इस तरीके से। लगता तो इस ऐसे ही है ना यहाँ पे, सोच के। सो क्या तुम्हें लगता है? सवाल है ये कि क्या तुम सोचते हो? इस तरीके से, ठीक है? सो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला लगेगा वो सिंपल फ़ॉर्मूला है मेरा। पहले आएगा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, ये फॉर्मूला जो होता है ये उन सेंटेंसेस का है जहाँ पे हम कोई सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है? सो मेन वर्ड क्या लगेगा? डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है डू। फिर यहाँ पे डूअर कौन है? तुम्हें लगता है, तो तुम, डू यू। अब लगता कैसे? सोच के। एक्शन आएगा थिंक, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है यहाँ सांप है, ठीक है? यहाँ सांप है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सो क्या होता है, देयर से शुरू करेंगे, फिर देयर के बाद अगर प्रेजेंट के सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो इज एम आर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सांप की बात कर रहे हैं, मतलब सांप प्लूरल टर्म के अंदर है, सो देयर आर। अब क्या है, वो चीज़ आ जाएगी, देयर आर स्नेक्स। अब यहाँ का जो सेंस है उसके लिए हेयर एंड में लगा हुआ है, देयर आर स्नेक्स हेयर, ठीक है? तो पूरा सेंटेंस क्या बना? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सांप है? डू यू थिंक दैट, या फिर दैट ना लगाओ तो भी ठीक है। डू यू थिंक देयर आर स्नेक्स हेयर, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सांप है? दूसरा सेंटेंस है, ये कह रहा है शायद या शायद नहीं, ठीक है? शायद या शायद नहीं। अब शायद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मे बी। तो सिंपल सेंटेंस बना मे बी और मे बी नॉट। शायद और शायद नहीं, मे बी और मे बी नॉट। अब मैं इस सोच के साथ कैसे सोऊं कि वो यहाँ होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे इसके अंदर 2 सेंटेंसेस हैं। पहला है, अब मैं इस सोच के साथ कैसे सोऊँ, ठीक है? अब ये जो सेंटेंस है सोऊँ, ये कैसे होगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ की, ताकत की बात आ रही है कि मैं कैसे सोऊँ, कैसे सो सकती हूँ, ये कैन वाला सेंटेंस है। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे आगे, जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते हैं और मैंने अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ को बहुत ही एलैबोरेट करके बताया हुआ है कि बेसिकली जब हम सीखते हैं इंग्लिश, तो ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इस तरीके से हम सीखते हैं। लेकिन नॉर्मल जब हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो इस तरह से ख़त्म ही नहीं होते और वहीं पे ही हमें कन्फ्यूजन आती है कि ये कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे है, अब मैं इस सोच के साथ कैसे सोऊं, ठीक है? तो ये सेंटेंस बहुत कन्फ्यूज़ करेगा। पे तो कोई सेंटेंस ख़त्म ही नहीं होता। तो ऐसे जब भी सेंटेंसेस आते हैं ना, तो ये हमें समझना होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पहचान रटनी नहीं है, पहचान समझनी है। तो जब मैंने कैन के सेंटेंसेस बनाए थे, मैंने तब ये चीज़ क्लियर की थी। बेसिकली कैन का जो मतलब होता है, या तो परमिशन के तौर पे हो रहा है या फिर हम ये चीज़ कोई भी स्ट्रेंथ, ताकत, कोई कर सकने वाली बात आती है। जैसे मैं वो नहीं खेल पाया, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है खेल पाया, तो ये कैन का ही पास्ट फॉर्म है, ठीक है? मैं नहीं खेल पाता, मैं नहीं खेल सकता, वही सेंस है। सो यहाँ पे मैं अब इस सोचत कैसे सोऊं, ठीक है? मैं टूटे हुए बैट के साथ कैसे खेलूं, इस तरीके से। सो कैसे सोऊं मतलब कैसे सो सकती हूँ, ये सेंटेंस बनेगा। अब मैं इस सोच के साथ कैसे सो सकती हूँ,
ठीक है। तो ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सिंपल फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? कैसे। सो हाउ। मेन वर्ड लगेगा कैन, डूअर आया आई, एक्शन क्या है यहाँ पे? सोना, स्लीप। हाउ कैन आई स्लीप, ठीक है, मैं कैसे सोऊं। अब का जो सेंस है उसके लिए नाउ, हाउ कैन आई स्लीप नाउ, मैं अब कैसे सो सकती हूँ, ठीक है, मैं अब कैसे सोऊं, हाउ कैन आई स्लीप नाउ। इन विचारों के साथ, इस सोच के साथ। सो विद द थॉट, विद द थॉट, इस सोच के साथ, विद द थॉट कि यहाँ, कि वो यहाँ होंगे, कि वो यहाँ होंगे। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे वुड का यूज कर सकते हो, मे बी, माइट बी का यूज कर सकते हो। की के लिए दैट लगाया हुआ है कि अब वो यहाँ होंगे, कि मतलब वो यहाँ हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। तो हम इसका यूज़ करेंगे माइट बी, कैन बी, मे बी का, ठीक है। मैंने बताया हुआ है समवन मे बी इन दी रूम, रूम में कोई ना कोई होगा। इस तरीके से जब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, सो वहाँ पे मे बी, माइट बी और मस्ट बी और कैन बी, इनका हम यूज़ करते हैं। कैन बी और मे बी सेम सेंस लेकर चलता है कि 50-50% चांसेस है। मस्ट बी का यूज़ जहाँ पे 90% में श्योर हूँ, माइट बी का यूज़ जहाँ पे मैं 15 to 20% श्योर हूँ, ठीक है, इस तरह से। सो दे माइट बी हेयर, मतलब वो यहाँ हो सकते हैं, सांप यहाँ होंगे, इस तरीके से सेंटेंस बना। अब ये बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं है और 50-50% भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन है। तो यहाँ पे माइट बी का यूज़ किया गया है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? अब मैं इस सोच के साथ कैसे सोऊं कि वो यहाँ होंगे। हाउ कैन आई स्लीप नाउ विद द थॉट दैट दे माइट बी हेयर। मैं एक कान के बिना सुबह उठना नहीं चाहती। मैं एक कान के बिना, उसको लग रहा है कि कान काट जाएगा, कुछ भी है। सो मैं एक कान के बिना सुबह उठना नहीं चाहती। तो कौन सा सेंटेंस है? नहीं चाहती हूँ, तो ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा? डू। उसके साथ क्या लगेगा? नॉट, आई डू नॉट। अब एक्शन के यहाँ पे चाहना, सो मतलब वॉन्ट टू, आई डू नॉट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती क्या? वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना, विदाउट वन ईयर, बिना एक कान के, एक कान के बिना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं एक कान के बिना सुबह उठना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग विदाउट वन ईयर। अब ये कह रही है तुम सो मत, तुम मेरी देखभाल ही करो। अब इसके अंदर देखिए दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन दोनों एक ही तरीके के सेंटेंस हैं, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं या फिर कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? डू छुप जाता है, ठीक है, और सेंटेंस उससे ही शुरू होता है। मतलब या तो किसी को हम बोल रहे हैं उस चीज़ से या फिर सीधा काम से। जैसे कि अगर मैंने बोला कम हेयर या फिर यू कम हेयर, इधर आओ या फिर तुम इधर आओ, इस तरह से। तो ये कह रही तुम सो मत। अब ये जो पहला वाला है, यहाँ पे हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, तो डू बाहर निकलेगा नॉट के साथ। यू डू नॉट स्लीप, तुम सो मत, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, मान लीजिए कि तुम नहीं सोते हो, ठीक है, तब भी सेम सेंटेंस बनता, यू डू नॉट स्लीप। तो वो सेंटेंस होता आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा एक डू का यूज़ होता है, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ना करने के लिए बोल रही है ये कि तुम मत सो, यू डू नॉट स्लीप, तुम मेरी देखभाल ही करो, ठीक है। अब देखभाल ही करने को क्या बोलते हैं? गार्ड करना, ठीक है, जैसे बॉडी गार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो गार्ड जो टर्म होती है, ये देखभाली करने का एक एक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला तुम मेरी देखभाली करो, तो यहाँ पे ये कुछ करने के लिए बोल रही है, तो यहाँ पे डू छुपेगा, यहाँ पे डू बाहर नहीं आएगा। यू गार्ड मी, तुम मेरी देखभाली करो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? तुम सो मत, तुम मेरी देखभाली करो, यू डू नॉट स्लीप, यू गार्ड मी। अब ये कह रही है फिर हम बारी बारी से सोएंगे, ठीक है, फिर हम बारी बारी से सोएंगे। बारी बारी क्या होता है? इन टर्न्स या फिर इन टर्न, इस तरीके से। सो फिर के लिए देन लगा के साइड में रख देते हैं। हम बारी बारी से सोएंगे, ये सेंटेंस कौन सा बना? ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है। हम बारी बारी से सोएंगे। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड क्या लगेगा? विल। एक्शन क्या है यहाँ पे? सोना, स्लीप। वी विल स्लीप इन टर्न, की बारी बारी से, ठीक है। सो फिर हम बारी बारी से सोएंगे, वी विल स्लीप इन टर्न। ये कह रहा है ठीक है, मैं 4 घंटे ये सोऊंगा हूँ, नहीं सोऊंगा या फिर सोता हूँ, इस तरीके से कि मैं 4 घंटे के लिए सो लेता हूँ, वो वाला जो सेंस बना। अब देखिए एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे क्या है, हमने एक पहचान रटी हुई है कि ता है, ती है, ते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, डूडस का यूज़ होता है। और मैंने बताया हुआ है ये चीज़ पहचान जो कभी रटनी नहीं है, हमेशा समझनी है। सो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो ये है कि जिन सेंटेंसेस, जो भी काम जर्नली हम करते हैं फिर किए जाते हैं, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पे एक चैनल चलाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है आते हैं।
ठीक है। सो ये सेंटेंस जो एक जर्नल काम वाले जो होते हैं ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। वेयर एल्स, ता है, ती है, ते हैं, ये आपके फ्यूचर के सेंटेंसेस में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी होगी। अब मान लीजिए हम 5-6 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम किसी को मतलब किसी एक दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम एग्जाम्पल रख लेते हैं राहुल है। अब हमने बोला कि यार राहुल को कोई बात तो समझ आती है नहीं, वो पार्टी में नहीं आएगा, उसको तो मनाना ही बेकार है, उसको तो बोलना ही बेकार है। और वहाँ पे मैंने बोला अरे तुम टेंशन मत लो, मैं उसको मनाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसको समझाता हूँ, तुम परेशान मत हो। अब जब मैंने बोला कि मैं उसको समझाता हूँ, तो क्या ये मेरा जर्नल काम है? नहीं, ये मेरा जर्नल काम नहीं है। ये मैंने फ्यूचर के एक सेंटेंस के लिए बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसको समझाता हूँ या फिर मैं उसको समझाऊंगा। ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। सेम जैसे ये वाला सेंटेंस है, ठीक है मैं 4 घंटे सोता हूँ, अगर इसने ये चीज़ बोली होती तो भी सेंटेंस ठीक था, फ्यूचर का ही था कि चलो यार मैं 4 घंटे सो लेता हूँ, वो वाला सेंस। ठीक है, मैं 4 घंटे सोऊंगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बना। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है? सोना, स्लीप, आई विल स्लीप 4 hours, मैं 4 घंटे सो जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ये यहाँ पे। अब ये कह रहा ये कह रही है तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, अब ये सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, जो करना चाहते हो वो करो, इस तरीके से सेंटेंस बनता है यहाँ पे। जो करना चाहते हो वो करो। ठीक है, सो या तो ये आप सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। ठीक है, तुम करो जो तुम चाहते हो, इस तरीके से। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? तुम, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है यहाँ पे? वांट भी लगा सकते हो, ठीक है, करना भी लगा सकते हो। ठीक है, यू डू वॉट यू वॉन्ट, इस तरीके से तुम करो, यू डू जो तुम चाहते हो। ठीक है, अब इस जो में बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं, तो यहाँ पे वॉट लगेगा जो के लिए, वॉट। अब तुम चाहते हो, यू वॉन्ट, इस तरीके से तुम करो, यू डू वॉट यू वॉन्ट। दूसरा तरीका है दैट लगा सकते हो, यू डू दैट यू वॉन्ट। तीसरा तरीका है आप वॉट और दैट दोनों मत लगाओ, यू डू यू वॉन्ट, इस तरीके से, यू डू यू वॉन्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली देखा जाए तो, लेकिन सुनने में इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर कहीं मिलता है तो गलत मत सोचना, सेंटेंस सही है। तो दूसरा तरीका है डू वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, डू वॉट यू वॉन्ट, करो जो तुम चाहते हो। ठीक है, तो करो के लिए पहले डू लगा दिया, करो, डू जो तुम चाहते हो। अब जो के लिए वॉट लगाया, अब तुम चाहते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू डू वांट, डू छुपा वांट में और कोई चेंज नहीं आया। तो ये इस तरीके से बना। डू जो है ये एक अलग है, यहाँ पे इस सेंटेंस में मत जोड़ना। डू सिर्फ एक सेंस लगा, करो जो तुम चाहते हो, सो डू जो तुम चाहते हो, जो के लिए वॉट लगाया और तुम चाहते हो, ये है मेरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो यू डू वांट और डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आया, डू व्हाट यू वांट, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो पूरा सेंटेंस क्या है? तुम्हें जो करना है करो, डू वॉट यू वॉन्ट। अब ये करिए कोई नाव नहीं है। ठीक है, कोई नाव नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने नाव बांधी होगी या कुछ भी होगा, वो इस टाइम नहीं है, तो इसने बोला कोई नाव नहीं है। अब देखो मैंने बताया हुआ है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात करते हैं, देयर से सेंटेंस शुरू होता है। अगर यहाँ पे ये बोलती कि नाव है, ठीक है, सो देयर इज अ बोट, इस तरीके से आ जाता। अब अगर इसका नेगेटिव आए कि कोई नाव नहीं है, ठीक है, सो देयर इज नो आएगा, ना कि नॉट। ठीक है, अब नॉट कैसे लगेगा वो भी मैं समझा देता हूँ। पहले आप ये समझो, देयर इज नो बोट, कि कोई नाव नहीं है। अब बोट इज नॉट देयर, इस तरीके से नॉट लगता है। जैसे मैंने बोला फ्रिज में बोतल है, सो देयर इज अ बॉटल इन द फ्रिज। अगर मैं बोलूँ फ्रिज में बोतल नहीं है, देयर इज नो बॉटल इन द फ्रिज, या फिर अ बॉटल इज नॉट देयर इन द फ्रिज, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं हम। सो देयर इज आप पहले भी लगा सकते हो और बाद में लगाओगे तो इज देयर बनेगा। अब बॉटल इज देयर, देयर इज अ बॉटल और बॉटल इज देयर, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। सो इसने बोला कोई नाव नहीं है, देयर इज नो बोट। अब अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता कि यहाँ तो कोई नाव नहीं है, तो कैसे बनता? देयर इज नो बोट हेयर, तो हेयर लग जाता एंड में, सेंटेंस ऐसे ही रहता। अब ये कह रही है तुमने उसे बांधा नहीं, है ना, तो तुमने उसे बांधा नहीं, ये कौन सा सेंटेंस? ये तो नहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये सेंटेंस मैं इसीलिए बोलता हूँ पहचान मत रटा करो, समझा करो। तो ये सेंटेंस को पहले तुम एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं। तुमने उसे बांधा नहीं मतलब तुमने उसे नहीं बांधा। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तुमने उसको नहीं बांधा, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला? डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? तुमने, यू, मेन वर्ड लगा डेट, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है? बांधना, टाई, यू डिड नॉट टाई इट अप। ठीक है, यू डिड नॉट टाई इट अप, तुमने उसे नहीं बांधा। अब ये जो एंड में लगाया हुआ है ना,
इस है ना के लिए हम कैजुअली की टर्म में लगाते हैं राइट। अब मैंने जो बताया हुआ है, मैंने सिंपल फॉर्मूले में बताया हुआ है कि इस पे जो फॉर्मूला हम फॉर्मल जब हम जाते हैं तो हम राइट की जगह क्या लगाते हैं, मैंने वो भी बताया हुआ है। और अब अगर जैसे नॉट लग रहा है, यू डिडंट टाई इट अप, अब यहाँ पे अगर है ना के लिए मुझे फॉर्मल लगाना हो तो मैं क्या लगाऊंगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जिसका सही होगा मैं हार्ट उस पर दे दूंगा, तो बाकी लोग समझ जाएंगे कि ये वाला सही है, ठीक है। और जो गलत होंगे मैं उन पर कोई हार्ट नहीं दूंगा। मैं एक अलग वीडियो में, मतलब जो शायद नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसमें वो चीज़ क्लियर करूंगा कि वो ऐसी कंडीशंस में हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एक वो यूज़ किया था ना, बाहर अंडे उबल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का गलत आया था। फिर मैंने वो एक वीडियो में क्लियर किया कि उसकी सही टर्म क्या होगी। तो सेम अभी आपको इस नेगेटिव सेंटेंस में जो है ना वाली चीज़ है, ये राइट तो हो गया कैजुअल, इसकी फॉर्मल अप्रोच आपको मुझे बतानी है कि फॉर्मल अप्रोच इसकी क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये कह रही है हम बच गए हैं, यहाँ लोग हैं, ठीक है, हम बच गए हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट, कि हम बच गए हैं। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। अगर एक्शन लगाओ तो ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा कि हम बचाए गए हैं, बचाए जा चुके हैं, तो ये पैसिव फॉर्म में भी बन जाएगा। वी हैव बीन सेव्ड, किस पे काम हुआ, हम पे। फिर मेन वर्ड हैव बीन, अब हम पे क्या काम हुआ, बचाए गए हैं। सो सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड। एक तो तरीका ये हो गया, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में। अगर इसको आपको सिंपल सेंटेंस में रखना है तो सिंपल बन जाएगा, हम बच गए हैं, वी आर सेव्ड, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो हम वी आर सेव्ड। एक हो गया कि दीवार पे पेंट किया गया है, ठीक है, द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैं बोलूँ कि दीवार पेंटेड है, द वॉल इज़ पेंटेड। तो दोनों तरीके ठीक है, मुझे सिर्फ अपना एक मैसेज कन्वे करना है। सेम यहाँ पे हम बच गए हैं, वी आर सेव्ड। सेव की थर्ड फॉर्म इसलिए लगी है सेव्ड क्योंकि हम उस कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ लोग हैं, ठीक है, यहाँ लोग हैं। अब ये सेंटेंस में हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे देयर का यूज़ करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, देयर आर पीपल हेयर, ठीक है, देयर आर पीपल हेयर। सेंटेंस ये भी सही है, पीपल आर हेयर, लोग यहाँ हैं। अब जो ये सेंटेंस बना, यहाँ लोग हैं, लोग यहाँ हैं, ये सेंटेंस इन्होंने बना दिया है सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में, कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो लोगों की बात कर रहे हैं पीपल, फिर मेन वर्ड आर, अब वो क्या है, यहाँ है, हेयर, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैंने बोला फ्रिज में बोतल है, सो देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, ठीक है। अगर इसमें देयर नहीं लगाना है, अब बॉटल इज इन द फ्रिज, ये भी तो बना सकते हैं ना। देयर का बिना यूज़ करे भी बना सकते हैं हम, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस हम बिना देयर के भी बता सकते हैं, लेकिन देयर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, सो इसलिए मैं बार बार बताता हुआ चलता हूँ। सो हम बच गए हैं, यहाँ लोग हैं, वी आर सेव्ड, पीपल आर हेयर। अब इसने बोला पहले देखते हैं कि वो है कौन, ठीक है। तो जो पहला इसमें सेंटेंस है ना, पहले देखते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये लेट वाला सेंटेंस है। चलो खेलते हैं, तो जो चलो वाला सेंस है, कई बार हम चलो नहीं बोलेंगे, खेलते हैं, इस तरीके से। देखते हैं पहले बात क्या है, समझते हैं पहले। तो ऐसी जगह पे हम लेट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कुछ करने के लिए इस तरीके से बोले कि पहले ना सुनते हैं, चलो खेलते हैं, इस तरीके के। सो पहले के लिए फर्स्ट लगाया, देखते हैं। अब इस देखने के लिए सी नहीं, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है देख के समझ के, उसको भांप के समझना, एक वो वाली चीज़ जो होती है कि फाइंड आउट, ये दिक्कत क्या है, उस चीज़ को खोजो, उस चीज़ को समझो, वो वाली चीज़ होती है फाइंड आउट। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो फर्स्ट फाइंड आउट योर वीकनेसेस, कि पहले अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको पकड़ो, उनको समझो, उनको देखो। तो उस फाइंड आउट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट। अब ये लेट के अंदर जो एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है ना, ये इज़ नहीं है, ये अस है, US, लेट अस फाइंड आउट। हम इसको पहले समझते हैं। सो इसके अंदर जो लेट के अंदर अस छुपा हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। अगर मैं किसी को बोलूँ चलो खेलते हैं, सो लेट्स प्ले, मतलब लेट अस प्ले, चलो हम खेलते हैं, इस तरीके से। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट, पहले देखते हैं कि वो है कौन। अब की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो मत लगाओ। वो है कौन या फिर वो कौन है, ठीक है। सो हु आर दे, हु दे आर, दोनों चीज़ें, मतलब जैसे मैंने हिंदी में बोला कि वो कौन है, ये बनना चाहिए था ना सेंटेंस, या फिर कौन है वो, ये बनना चाहिए था, लेकिन कैसे बोला, वो है कौन। सेम इंग्लिश में भी ऐसी चीज़ें आपको स्पोकन के अंदर मिलेंगी। फॉर्मूला तो मेरा ये कहता है क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और डूअर एक्शन। सो बनना चाहिए था हु आर दे, लेकिन यहाँ पे कैसे बोला, हु दे आर, ठीक है। ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, स्पोकन के अंदर ये चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। कैजुअल इंग्लिश आप इसको बोल सकते हैं, चलती हैं। ये कह रहा है थोड़ा छुप जाओ, वो खतरनाक है।
ठीक है, थोड़ा छुप जाओ। अब ये कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वही डू वाला सेंटेंस जिसमें डू छुपा होता है। दूसरा सेंटेंस वो खतरनाक है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का। तो पहला देखते हैं, थोड़ा छुप जाओ। ये कैसे बनेगा, हाइड अ लिटिल। ठीक है, थोड़ा छुप जाओ। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता कि मत छुपो तो क्या बनता, डोंट हाइड, इस तरीके से बनता। सो हाइड अ लिटिल, थोड़ा छुप जाओ, वो खतरनाक है। अब ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। किसकी बात कर रहा हूँ, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो वो मतलब दे, वो लोग। सो दे, मेन वर्ड लगा आर, अब वो क्या है, खतरनाक, डेंजरस। सो दे आर डेंजरस। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, थोड़ा छुप जाओ, वो खतरनाक है। हैड अ लिटिल, इस लिटिल के साथ आप बिट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, हैड अ लिटिल बिट। ठीक है, दे आर डेंजरस, वो खतरनाक है। अब ये कह रही है वो जल्द ही चले जाएंगे और हम यहीं फंस जाएंगे। ठीक है, अब जो पहला सेंटेंस है वो जल्द ही चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाना एक एक्शन है। दूसरा है हम यहीं फंस जाएंगे, क्या ये कुछ एक्शन है, हम फंस जाएंगे, नहीं, हम इस सिचुएशन में होंगे। ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर का। तो दो फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं इसके अंदर। एक सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और एक है आपका सिंपल फ्यूचर। ये चीज़ आप ध्यान से समझो। सो वो जल्द ही चले जाएंगे, ठीक है, वो जल्द ही चले जाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, वो, वे लोग, दे, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, चले जाना, मतलब गो या फिर लीव लगा दो। सो दे विल लीव सून, जब सून आया जल्द ही। ठीक है, अभी सून को आप चाहो तो एक्शन से पहले भी लगा सकते हो, दे विल सून लीव, ये भी सेंटेंस सही है। सून अगर चाहो तो सबसे पहले लगा दो, सून दे विल लीव, ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। जो नेक्स्ट है, हम यहीं फंस जाएंगे, मतलब हम यहीं फंसे होंगे, इस तरीके का। ये हो गया आपका फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा। ठीक है, सो किसकी बात करें, हम, वी, फिर मेन वर्ड लगा विल बी, अब हम क्या होंगे, यहीं फंसे, सो स्टक हेयर। सो वी विल बी स्टक हेयर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वो जल्दी ही चले जाएंगे और हम यहीं फंस जाएंगे, दे विल लीव सून एंड वी विल बी स्टक हेयर। अब ये कह रही है क्या आप हमें शहर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे समझने वाली तो एक जो चीज़ है ना, वो ये है किसी को ले जाना। अब ले जाने के लिए हम बोलते हैं टेक, टेक का यूज़ करते हैं। जैसे आपने जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट में या फिर जो ये मैकडी या फिर बर्गर किंग्स के आउटलेट्स होते हैं, यहाँ पे भी आपने सुना होगा, वो बोलते हैं सर हैविंग हेयर और टेक अवे। टेक अवे का मतलब लेकर चले जाना। ठीक है, इस तरीके से टेक का यूज़ होता है। जैसे अगर मेरा कोई छोटा भाई है और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरी मम्मी ने बोला कि कैन यू प्लीज़ टेक हिम टू दिस स्कूल, तो मतलब इसको स्कूल लेकर जा सकते हो, इस तरीके से। सो यहाँ पे सेंटेंस बना क्या आप हमें शहर ले जा सकते हैं। सो कैन वाला सेंटेंस है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, मेन वर्ड डूअर एक्शन। ठीक है, मेन वर्ड क्या है, कैन, डूअर कौन है, आप लोग, मतलब आप, यू, एक्शन क्या है, ले जाना, टेक। सो कैन यू टेक अस टू द सिटी, कैन यू टेक अस टू द सिटी, क्या आप हमें शहर ले जा सकते हैं, कैन यू टेक अस टू द सिटी। अब ये कह रहा है हमने बस एक रात यहाँ बिताई, हम यहीं फंस गए हैं। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है हमने बस एक रात यहाँ बिताई, ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब बस वाला जो सेंस है उसको साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, हमने एक रात यहाँ बिताई। ठीक, सो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हमने, वी, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, बिताना। अब बिताने के लिए हम स्पेंड का यूज करते हैं, डिड छुपा स्पेंड में और वो क्या बन गया, स्पेंट। ठीक है, सो वी स्पेंट अ नाइट हेयर, हमने बस यहाँ एक रात बिताई। अब यहाँ पे जो बस वाला सेंस है इसलिए हम क्या लगेंगे, ओनली। अब ओनली कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, स्पेंट। सो वी ओनली स्पेंट अ नाइट हेयर। ठीक है, इस तरीके से हमने बस एक रात यहाँ बिताई, वी ओनली स्पेंट अ नाइट हेयर, हम यहीं फंस गए हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट का सेंटेंस, सिंपल वाला। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, जैसे फ्यूचर का आया था वी विल बी स्टक, हम यहाँ फंस जाएंगे। सेम यहाँ पे प्रेजेंट का है, सिंपल, हम यहाँ फंस गए हैं। सो ये सेंटेंस भी कैसे बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। सो हम की बात कर रहे हैं, वी, मेन वर्ड आर, अब हम क्या फंस गए, स्टक हेयर। ठीक है, यहाँ, सो हमने बस एक रात यहाँ बिताई, हम यहीं फंस गए हैं, वी ओनली स्पेंट अ नाइट हेयर, वी आर स्टक हेयर। अब ये कह रहा है मेरे कान से पहले ही खून बह रहा है। ठीक है, मेरे कान से पहले ही खून बह रहा है, ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। ऑलरेडी हम यूज करेंगे पहले ही। ठीक है, सो ब्लड इज ऑलरेडी फ्लोइंग फ्रॉम माई एयर, एक तरीका तो ये हो गया, द ब्लड इज ऑलरेडी फ्लोइंग फ्रॉम माई एयर।
दूसरा तरीका, आई ऑलरेडी हैव ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम माई ईयर। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बना है आई ऑलरेडी हैव, मेरे पास कुछ है, ठीक, इस तरीके से बना है, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। अब क्या है मेरे पास पहले से ही, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया। आई डू हैव, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया। आई हैव मेरे पास है, ऑलरेडी कहाँ लगा, एक्शन से पहले, हैव से पहले। आई ऑलरेडी हैव मेरे पास है, क्या है मेरे पास पहले से, ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम माई ईयर, बहता हुआ खून मेरे कानों से, ठीक है, इस तरीके से। फ्लोइंग के अंदर आईएनजी क्यों लगा है, बहता हुआ, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बोला गया है कि मेरे पास पहले ही बहता हुआ खून है मेरे कानों से, इस तरीके से बनाया गया है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सो मेरे कान से पहले ही खून बह रहा है, आई ऑलरेडी हैव ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम माई ईयर। इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं, वो मैंने बता दिया है कैसे बनाएंगे। अगर आपको कोई और तरीका आता है दिमाग में तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बनाइए, वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा। चिल्लाना बंद करो, मैं भीख मांगता हूँ। अब ये जो पहला सेंटेंस है, चिल्लाना बंद करो, अब यहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं ना। अगर ये होता चिल्लाओ मत, सो डू नॉट स्क्रीम आ जाता। चिल्लाने के लिए हम स्क्रीम का यूज़ या शाउट का यूज़ करते हैं। चीखना और चिल्लाना जब मिक्स हो जाता है ना तो स्क्रीम में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप का यूज़ कर दिया, स्टॉप स्क्रीमिंग। अब स्क्रीम के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है, चिल्लाना, ठीक है, इस तरीके से। अगर डू का यूज़ होता चिल्लाओ मत, तो वहाँ पे ना नीने का सेंस खत्म हो जाता, डू नॉट शाउट, चिल्लाओ मत। लेकिन जब मैंने बोला कि चिल्लाना बंद करो, तो स्टॉप स्क्रीमिंग, या फिर स्टॉप, अगर डू वाला बनता तो डू नॉट स्क्रीम, इस तरीके से बन जाता, ठीक है, वहाँ पे आईएनजी नहीं आता। मैं भीख मांगता हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन का है भीख मांगना, मतलब बैक, डू छुपा बैग में और कोई चेंज नहीं आया, आई बैक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, चिल्लाना बंद करो, मैं भीख मांगता हूँ, स्टॉप स्क्रीमिंग, आई बैक। अब ये कह रहा है हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं, ठीक है, हम यहाँ हैं तुम्हारी वजह से, इस तरीके से सेंटेंस पकड़ो, हम यहाँ हैं, ठीक है। सो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। सो हम की बात करें वी, मेन वर्ड आर, अब हम क्या है यहाँ, हेयर, वी आर हेयर तुम्हारी वजह से। अब किसी की वजह से के लिए मैंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसके इस नेचर की वजह से मैं उसको पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर, इस तरीके से। सो वी आर हेयर, हम यहाँ हैं, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए सेंटेंस यूजफुल रहे होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।